नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। हर हर महादेव के जयकारे के साथ सावन के पहले सोमवार की पूजा। काशी और उज्जैन में उमड़े श्रद्धालु शिवालयों में भक्त कर रहे पूजा। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश होते ही बद्रीनाथ और यमुनोत्री हाईवे बना डेंजर जोन। पहाड़ी से गिर रहे पत्थर, रास्ता बंद। उत्तराखंड में आफत की बारिश, नदी के तेज उफान में बही 3 महिलाएं। अलकनंदा में फंसा युवक, घरों में घुसा पानी। मानसून आते ही बारिश बरपा रही कहर, जान जोखिम में डालकर मौत का सफर। पुलिया टूटने से 2000 की आबादी प्रभावित। उत्तराखंड में बढ़े कोरोना के केस, 31 नए कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 3124। चीन और नेपाल सीमा पर सेना और आईटीबीपी हाई अलर्ट पर। फाइटर जेट ने दूसरी बार भरी उड़ान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में मानसून आते ही बारिश कहर बरसाने लगी है, जिसके चलते सुरंगिंगाड़ में नदी पर बनी एक लकड़ी की पुलिया बह गई, जिसके बाद ग्रामीण अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। और पुलिया के टूटने से 6 गांव के करीब 2000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिया टूटने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कोई भी पहल नहीं की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। मानसून आते ही बारिश बरपा रही कहर, जान जोखिम में डालकर मौत का सफर। पुलिया टूटने से 2000 की आबादी प्रभावित। पुलिया टूटने के बाद उठानी पड़ रही परेशानी। प्रशासनिक स्तर पर कोई पहल नहीं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। नदी का जल स्तर बढ़ने से गोरीपार क्षेत्र को जोड़ने वाली लकड़ी की अस्थायी पुलिया बह गई है, जिस कारण गोरीपार क्षेत्र के आधा दर्जन गांव अलग थलग पड़ गए हैं। लोग जान जोखिम में डालकर लोहे की सीढ़ी के जरिए उफनाती नदी को पार कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। इस पुल के जरिए ढीलम, कुलथाम, फलियाटी, लैंगा, उगराली, धुरातौली गांव के करीब 500 से ज्यादा परिवार आवाजाही करते हैं। सिनरगार का जो ये नदी है, इसमें 2018 में जो पूरा लोहे का एक मजबूत गार्डर पुल था वो बह गया था। तब से वहाँ पे एक लोनी भी द्वारा जो है एक लकड़ी का पुल का निर्माण किया था, वो भी इस बार बह गया है। कल रात के भारी बारिश से जो है वहाँ पे जो स्थानीय लोगों ने जो है टेम्परेरी व्यवस्था के लिए पुलिया लगाया था लकड़ी का, वो भी बह गया है। गोरीपार क्षेत्र को जोड़ने वाला पुल साल 2018 की आपदा में बह गया था। इसके बाद लोगों ने आवागमन के लिए लकड़ी की अस्थायी पुलिया बनाई थी, लेकिन नदी का जल स्तर बढ़ने से ये पुलिया भी बह गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। ऐसे में स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी, आखिर कब स्थानीय लोगों को इस परेशानी से निजात मिलती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और शनिवार रात हुई भारी बारिश से जिले में भारी नुकसान की आशंका है। आपको बता दें, लगातार नुकसान हुआ है। नंदप्रयाग और तेफना, लंगासू, कालेश्वर और सोलना में लोगों के घरों में मलबा सहित पानी घुस आया। वहीं दूसरी तरफ लंगासू में पहाड़ी से मलबे की चपेट में आने से NHDCL की एक जेसीबी मशीन व स्थानीय व्यक्ति की गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि NHDCI ने जगह जगह तक कटी और के बाद मलबा नहीं हटाया। उनको बार बार कहने के बावजूद उन्होंने सजान नहीं लिया। आपको बता दें, कर्णप्रयाग तहसील के जेटी सोनाली गांव और काश्तकारों के खेत खलियान बह गए। जो खेत बचे भी उनमें मलबा घुस गया। भारी बारिश से जिले के अंतर्गत लिंक व संपर्क मार्ग भी बाधित हुए हैं। कर्णप्रयाग और नैनीसैण मार्ग कनखुल के समीप मलबा आने से बंद है, जिसको
खोल दिया गया है। आपको बता दें, सिमली के टटासू और धार डूंगरी गांव में लोगों के घरों में मलबा घुसने से ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है। कल रात चमोली जिले के कणप्याग, लंगासू, कालेश्वर, सोलना में कुछ घरों में यहाँ पे पानी घुसा है। लोगों का कहना है कि एनएस ने समय रहते हुए ट्रीटमेंट नहीं किया, इसके चलते यहाँ पे उनके घरों में पानी घुसा है। कुछ लोगों को यहाँ पे गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुई है। इसको लेकर के स्थानीय लोगों के साथ में नंदप्रयाग की चेयरमैन, उप जिलाधिकारी कणप्याग वैभव गुप्ता और राजस्व विभाग की टीम ने दौरा किया है। चमोली से के न्यूज़ के लिए अनिल राणा। और जहां उत्तराखंड और केंद्र सरकार रुड़की को गांव से शहर तक संपर्क मार्गों को जोड़ने की कवायद में जुटी है, वहीं रुड़की का टोडा कल्याणपुर गांव के लोग और सेना द्वारा गेट बंद किए जाने से कच्चे रास्ते और कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। आलम यह है कि गांव में बड़े वाहन से लेकर ई रिक्शा तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको बता दें, खास तौर से शहर में जाने के लिए किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। देर शाम आर्मी गेट के सामने सैकड़ों ग्रामीणों ने उत्तराखंड सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की और ग्रामीणों का आरोप था कि कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर सरकार के नुमाइंदों तक वो रास्ते को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिवाय पूरे आश्वासनों के कुछ हाथ नहीं लगा। तो 22 मार्च 2020 को जब हम यहाँ अपने गेट से रुड़की जाने के लिए आए तो हमने देखा कि रास्ता इन्होंने अचानक एकदम बंद कर दिया। इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि भाई हमें लॉकडाउन के दौरान ये ऊपर से हमारे पास आदेश आए, हमने रास्ता बंद कर दिया। लेकिन हमें ये बात नहीं बता पाए, इन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया, हम जाएँ कहाँ से। रेलवे लाइन के बराबर में वो रेलवे की ज़मीन पड़ी हुई है। और उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में कल देर रात से हुई बारिश के बाद नदी किनारे इलाकों में जलस्तर कहीं बढ़ गया है तो कहीं डैम प्रशासन को खुद पानी छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन द्वारा बिना सूचना के पानी छोड़ने पर किसी की जान पर कैसे आफत बन सकती है। बता दें कि उत्तराखंड का श्रीनगर और उफान पर बहती अलकनंदा नदी और उसके बीचों बीच फंसा बुजुर्ग, दरअसल श्रीनगर में ये बुजुर्ग व्यक्ति नदी किनारे बैठा था कि तभी डैम प्रशासन द्वारा अचानक पानी छोड़ दिया गया। चारों तरफ नदी और बुजुर्ग लहरों का शोर इंसान की रूह कपा दे। ये हालत है उत्तराखंड में बरसात के शुरुआती दौर में ही शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कल देर रात से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी है कि पहाड़ी के लोग अगले 3 दिन तक यानी 7 तारीख तक सावधान रहें। लेकिन पानी पहाड़ कब अपना कहर बरपा किसी को कुछ पता नहीं है। आपको बता दें, पानी से लड़ता ये बुजुर्ग करीब 1 घंटे तक नदी के बीचों बीच फंसा रहा। पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर जब पुलिस ने वहां पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे बाद तब कहीं जाकर इसे रेस्क्यू किया गया और प्रशासन के साथ साथ इस बुजुर्ग की अटकी जान वापस आ सकी। ये हमारे द्वारा जो है यहाँ मौके पे जल पुलिस की टीम, एचआर की टीम बुलाई गई तो उसके द्वारा जो है राफ्ट के माध्यम से इसको जो है टापू से सुरक्षित निकाल के किनारे ले आया गया है। और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने पहल की है। इसी क्रम में राज्य सरकार स्वरोजगार योजना चला रही है, जिसके बारे में अब जिला प्रशासन भी युवाओं तक सभी जानकारियों को पहुंचा रहा है। वहीं पौड़ी में स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल, स्वरोजगार योजना की दी गई विस्तृत जानकारी। अधिकारियों ने युवाओं को भी दी जानकारी। पौड़ी के विभिन्न गांवों का निरीक्षण कर दी जानकारी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने पहल की है। इसी क्रम में राज्य सरकार स्वरोजगार योजना चला रही है, जिसके बारे में अब जिला प्रशासन भी युवाओं तक सभी जानकारियों को पहुंचा रहा है। वहीं पौड़ी में स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं।
राज्य सरकार की पर्यटन विभाग के माध्यम से संचालित महत्वपूर्ण योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन विकास वाहन और गैर वाहन योजना के अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके चलते जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देश पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी, साहसिक खेल अधिकारी कुशाल सिंह नेगी ने संबंधित अधिकारियों के साथ गांवों का निरीक्षण किया और पौड़ी के एकेश्वर ब्लॉक के विभिन्न गांवों में भ्रमण जनसंपर्क कर लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार स्थापित करने हेतु संचालित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना की विस्तृत जानकारी दी। जो हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग से जो है ये योजना होम स्टे वाली चलाई जा रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिससे कि हमारे बेरोजगारों को जो है रोजगार मिलेगा और जितने भी हमारे प्रवासी लोग आजकल यहाँ रखे हैं वो लोग भी इस योजना से जो है जुड़ना चाह रहे हैं, अपने घरों को जो है सुदृढ़ करके पर्यटन होम स्टे के टाइप में बनाने की जो है प्रयास कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की भी विस्तार पूर्व जानकारी दी गई। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख एकेश्वर नीरज पौथरी व अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। एकेश्वर ब्लॉक के किरखू, मौसो, नेली, नौगांव खाल, बिजोली, बिंजोली, एकेश्वर, सीमार खाल सहित विभिन्न गांव का भ्रमण जनसंपर्क कर सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला पर्यटन विकास अधिकारी नेगी ने एकेश्वर विकास खंड के विभिन्न गांवों में विभाग द्वारा संचालित योजना की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे के तहत अपने पुश्तैनी मकान को जीर्णोद्धार कर पर्यटकों के लिए सुविधा अनुकूल कक्ष निर्मित कर होम स्टे के तहत पंजीकृत करने को कहा है। साथ ही योजनाओं के तहत नए होम स्टे बनाने की भी विस्तृत जानकारी दी, जिसके लिए महत्वपूर्ण कागजात बनाने तथा ऋण हेतु संबंधित बैंकर से भी समन्वय करने व ऋण भी अधिकतम 10 लाख तक की अनुदान दिए जाते हैं। उन्होंने क्षेत्र के धार्मिक व विशेष स्थलों की रूट आदि में पर्यटकों की चहलकदमी की जानकारी लेते हुए पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी लाने हेतु अपनी लोक संस्कृति एवं विरासतन शैली भी सुविधा अनुसार होम स्टे बनाने को कहा है। यहाँ पे पर्याप्त जमीन है जो राज्य सरकार की योजना पर्यटक विभाग द्वारा चली है, हम इससे लाभ लेना चाहते हैं और मैं राज्य सरकार का धन्यवाद चाहूँगा जो स्कीम ये हमारे लोगों के लिए बनाई है। होम स्टे संचालन हेतु पर्यटकों के साथ संवाद संपर्क बनाए रखने की भी जानकारी दी। उन्होंने विभाग द्वारा वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के तहत संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए उक्त योजना से लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की जानकारी कहा कि अधिक से अधिक संख्या में सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ लेकर स्थानीय स्तर पर अपने स्वरोजगार स्थापित करते हुए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख पौथरी ने राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार एवं प्रवासी युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु संचालित योजना की जानकारी देते हुए राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वैश्विक महामारी के दौरान लॉकडाउन से विभिन्न राज्य क्षेत्र से आए स्थानीय प्रवासी युवाओं व बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का सही समय पर उचित निर्णय लिया है। राज्य सरकार की इस योजना से जहां युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा, वहीं स्किल्ड युवाओं द्वारा अपनी कार्य की दक्षता से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय का नया स्वरूप देखने को भी मिल सकेगा। देहरादून ब्यूरो की रिपोर्ट। कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में आज विकास नगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह ने भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए महंगाई, क्वारंटाइन सेंटर, आर्थिक पैकेज और सीमा विवाद जैसे मुद्दों को लेकर तीखे सवाल खड़े किए। प्रीतम सिंह ने पत्रकारों को अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की सरकार भाजपा सरकार हो या राज्य की भाजपा सरकार हो, दोनों ही हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही हैं, जिस वजह से आज मित्र राष्ट्र में भी हमें आंखें दिखाने लगे हैं। आपको बता दें, कहा कि कोरोना के वायरस के चलते पैदा हुए इस आपदा काल में भाजपा सरकार इन जनता को राहत बचाने के बजाय पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा रही है। होते हैं वही तो फेल होते हैं, तभी तो गलती होती है। सरकार माने ये पूरी स्थिति आज देश की और प्रदेश की
इन तमाम चीज़ों को मैंने इस पत्रकार वार्ता में कहने का प्रयास किया। जो आज स्थिति देश के अंदर प्रदेश के अंदर है, आप उससे भली भांति को एक और गरीब आदमी कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम और स्वाभाविक बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई को अच्छा रहेगा। गैस के दाम जो है दुगने तिगने करने का काम इस सरकार ने, राज्य सरकार ने बसों के किराए में बेतहाशा वृद्धि करने का काम किया। गरीब आदमी का जीना दुर्भर है। सरकारों का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि गरीब आदमी के साथ खड़े होने का काम करे, गरीब आदमी को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करे। कि हम राज्य की और केंद्र की सरकार से कहना चाहते हैं। आर्थिक पैकेज का जिक्र किया आपने, मित्र राष्ट्रों का भी विपरीत व्यवहार देखने को मिल रहा है, क्या? देखिए, मैंने आर्थिक पैकेज का जिक्र किया। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने देश के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज। ये आर्थिक पैकेज ऐसा है, इस आर्थिक पैकेज का न सिरे का पता चल रहा ना अंत का पता। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब खबर काशीपुर से है, जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता तब चला जब युवक के कमरे में दुर्गंध आ गई। आपको बता दें, इसके बाद आसपास के लोगों ने 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में मृतक युवक के परिजनों से जानकारी ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे कोतवाल प्रभारी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि 112 की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और खिड़की से झांक कर देखा तो युवक फांसी से लटका हुआ था। आपको बता दें, जिसके बाद पुलिस के द्वारा दरवाजा तोड़कर शव का निरीक्षण किया गया तो शव 3 से 4 दिन पुराना है। उन्होंने बताया कि परिजनों के मुताबिक ये काफी समय से डिप्रेशन में चल रहा था।
ये आज 112 की जगह सूचना मिली थी कि गीता भवन लोनिहार मोहल्ले के पास एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। इस सूचना पर हम मौके पर गए तो वहाँ देखा कि दरवाजे बंद थे, तो खिड़की से झांक के देखा तो एक व्यक्ति कपड़े से लटका हुआ था। पुलिस द्वारा दरवाज़ा को तोड़ा गया तो एक व्यक्ति फांसी में लटका हुआ था, जिसका सब करीब 2-3 दिन पुराना लग रहा था। घरवालों द्वारा बताया गया कि ये काफ़ी डिप्रेशन में रहता था। पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई। और उधम सिंह नगर में नवविवाहिता की घर पर ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने ससुराल पक्ष पर नवविवाहिता की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। आपको बता दें कि दिनेशपुर के रामबाग में नवविवाहिता की घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार महिला प्रीति का विवाह दिनेशपुर के रहने वाले कनिष्क सरकार के साथ 2 मार्च को हुआ था। दोनों पति पत्नी और सास ससुर घर पर रहते थे। आज सुबह पड़ोसी ने सूचना दी कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वो बेटी के ससुराल पहुंची तो वहां मृत पड़ी हुई मिली। उसके शरीर पर काफी घाव के निशान पड़े हुए हैं। रामबाग में एक युवती है जिसकी संदिग्ध हालत में अपने घर में ही अपने कमरे में उसका शव मिला। तो क्योंकि शादी को इनकी 3 महीने ही अभी हुए थे, तो तहसीलदार साहब द्वारा पंचायतनामा भर के जो मृतका का शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कुख्यात बदमाश विकास दुबे द्वारा 8 पुलिस के जवानों को शहीद किए जाने के बाद मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर शहीदों के चित्र के आगे मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जहां मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कानपुर में सरकार के राज को जंगल राज बताया, वहीं उत्तर प्रदेश के समय पूर्व राज्य मंत्री व कांग्रेस के कद्दावर नेता राम सिंह सैनी ने भी पुलिस के 8 जवानों के शहीद होने के बाद गहरा दुख जताया। आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड-19 के जो नॉर्म्स हैं उसका पालन करते हुए हम सब लोगों ने जो कानपुर में हमारे पुलिसकर्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नेतृत्व के कारण उन्होंने अपनी जान दी, शहीद हुए, हम उनको याद करते हैं। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिले, सही उनके साथ उनको जो है नौकरियां मिले। कोतवाली विकासनगर अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ 2 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया है, जिसके चलते पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता कुछ दिन पहले अपने एक दोस्त के साथ घूमने गई थी, जहां मौके का फायदा उठाकर पड़ोस के एक युवक व एक अन्य व्यक्ति ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। द्वारा तहरीर दी गई है 2 लोगों के खिलाफ कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ में 2 लोगों द्वारा जिस संदर्भ में थाना विकासनगर पर संबंधित धाराओं में अभिगत पंजीकृत किया जा रहा है। और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अटल आदर्श विद्यालय योजना शुरू की जा रही है। इसी के चलते आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश भर में बनाए जा रहे 190 अटल आदर्श विद्यालयों के अधिकारियों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मंत्री द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। दरअसल राज्य सरकार द्वारा सूबे में प्रत्येक ब्लॉक से 2 अटल आदर्श विद्यालयों की योजना तैयार की जा रही है, जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त है, जिसमें बच्चों को सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। आज शिक्षा मंत्री ने सभी 190 विद्यालयों के शिक्षकों से इस बारे में चर्चा करते हुए जल्द से जल्द योजना को धरातल में उतारने के निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें, अपर निदेशक कुमाऊं मंडल द्वारा बताया कि 190 विद्यालयों को CBSE पैटर्न में तैयार करने को लेकर आज शिक्षा मंत्री द्वारा प्रदेश के अधिकारियों की बैठक लेते हुए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को धरातल में उतारने के लिए दिशा निर्देश दिए गए।
और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।